मतलब पृथ्वी हाँ। महाराज की जो ग्लोरिफिकेशन है प्रोफेशनल रिसाइटर, उसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स है, जब पृथ्वी महाराज का वेलकमिंग सेरेमनी होता है और उन्हें सारे गिफ्ट मिलते हैं डेमिगॉड से, उसके बाद जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स है वो उनके गुणगान करना शुरू कर देता है। हम्म। और वो बताते हैं कि जो पृथ्वी महाराज है वो खुद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के ये है रिप्रेजेंटेशन, और वो हमारे राजा है, तो हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य है। और वो बोल रहे होते हैं तभी पृथ्वी महाराज उन्हें रोकता है। हाँ। उन्हें रोकता है और फिर उन्हें बताता है कि अब तक मैंने कुछ बड़ा काम किया नहीं है, तो अभी तुम मुझे अप्रिसिएशन मत दो। और जब मैं कुछ बड़ा करूंगा, तब मैं जब डिजर्व करूंगा एक्चुअली अप्रिसिएशन, तब मुझे तुम अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना। हाँ। इससे पृथ्वी महाराज हमें दिखाते हैं कि जो डिवोटी होता है उसके अंदर हमेशा एक हम्बलनेस की क्वालिटी होती है। वो हाँ। ग्लोरिफिकेशन के लिए या फिर अपने अप्रिसिएशन के लिए कभी भी भूखा नहीं होता है। हम्म। उल्टा उसे पसंद नहीं आता अगर कोई उसे अप्रिशिएट करे तो। हम्म। और यहाँ पे हमने देखा था कि बहुत से ऐसे डिवोटीज होते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के कनिष्ठ अधिकारी डिवोटीज होते हैं, उन्हें पसंद आता है कभी कभी उन्हें अप्रिशिएट करे तो। बट जैसे वो मध्यम अधिकारी बनते हैं या फिर उत्तम अधिकारी बनते हैं, तो उनके अंदर हम्बलनेस बढ़ती जाती है। और जब पृथ्वी महाराज उन्हें बताते कि अब मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, तभी भी प्रोफेशनल रिसाइटर्स रुकते नहीं है। हाँ। और वो फिर भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं पृथ्वी महाराज की। हाँ। तो तब वो जब ग्लोरिफिकेशन करता है, तब वो बताते कि जो पृथु महाराज है वो सबसे बेस्ट मेंटेनर होंगे, और वो कृष्णा के हाँ। मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के शाक्टा वैश्य अवतार है जो पावर लेके आए हैं। ये हम्म। हमने देखा था। और फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स है वो बताते हैं कि जो पृथु महाराज होंगे वो धर्म का प्रोटेक्शन करेंगे, और जितने भी उनकी जनता है उन सबको यज्ञ करने के लिए इंस्पायर करेंगे, और हाँ। डेमिगॉड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी इंस्पायर करेंगे। सही बात है। ये हमने देखा था। और फिर उसके बाद प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो है वो बताते हैं कि जो पृथ्वी महाराज है वो सन की तरह होंगे, मतलब जैसे सन सारा वाटर अब्जॉर्व कर लेता है इवेपोरेशन से, और जब वो जरूरत पड़ती है तब इन फॉर्म्स ऑफ रेन उसे वापस दे देता है। हाँ वैसे ही जी। पृथ्वी महाराज भी है, वो सारे टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, और वेन एवर रिक्वायर्ड वो जो भी है किंगडम के लिए सुधार के लिए या फिर लोगों की मदद के लिए वो दे देंगे। हाँ जी। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज जो है उनके अंदर अर्थ जैसी भी एक क्वालिटी होगी, मतलब जैसे कि पृथ्वी माता जो है उन पे कोई ड्रिलिंग मशीन चलाता है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बांधता है, हाँ। डिफोरेस्टेशन होता है, हाँ। पोल्यूशन होता है। बट फिर भी उसके बाद भी पृथ्वी माता जो है वो मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं, फिर जो उनके बुरे बच्चे हैं, उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करती है, उन्हें भी वाटर देती है, उन्हें भी ट्रीज देती है, ऑक्सीजन देती है, फ्रूट्स देती है। वैसे ही जो पृथ्वी महाराज है अपने किंगडम के जो क्रिमिनल्स है उन्हें भी वो प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। जय। ये हमने देखा जय। था। वेरी और नाइस। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज जो है उनके पास एक मिस्टीरियस क्वालिटी होगी, कि वो जितने भी मतलब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी वो समझ जाएंगे। अगर कोई युद्ध आने वाला है तो युद्ध होने से पहले, प्लानिंग होने से पहले ही वो समझ जाएंगे कि युद्ध होने वाला है, जय। और उन्हें कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। हाँ। मतलब हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि 4-5 किंग्स एक साथ आते हैं, अगर कोई बड़ा किंग होगा तो उसे वो कलेक्टिवली डिफीट करते हैं, और ऐसे में जो एक किंग होता है उसकी आर्मी कम पड़ने के कारण वो डिफीट हो जाता है। हाँ। बट पृथ्वी महाराज तो कभी भी कोई भी डिफीट नहीं कर सकेगा, चाहे हाँ। कितनी भी आर्मी क्यों ना आ जाए, 5-6 किंग ही क्यों ना आ जाए। ये हम्म। हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि जो पृथ्वी महाराज है उनके किंगडम में सब लोग एकदम पीसफुली रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। हम्म। मतलब जो डीमंस है वो भी, और जो डेमिगॉड्स है वो भी। सही बात है। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि डीमंस और डेमिगॉड्स दोनों में झगड़े नहीं हो रहे, लेकिन पृथ्वी महाराज के किंगडम में दोनों भी सेटिस्फाइड रहेंगे, ये हमने हाँ। देखा था। शाबाश। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज जो है वो सभी जितनी भी लेडीज है उनका रिस्पेक्ट करेंगे, और अर्ची माता को छोड़ के जितनी भी लेडीज है उन सबको अपनी माता के समान देखेंगे। ये हम्म। हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज के अंदर जेंटलमैन वाली क्वालिटीज होंगी सारी, और इसलिए उनका जो कीर्ति है वो तीनों लोकों में अचल रहेगी। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज जो है वो खुद की आइडेंटिटी को कैसा समझता है। पृथ्वी महाराज खुद को कृष्ण भक्तों के दासों के दास समझते हैं। हाँ जी। और इससे हमें ये भी बताता है पृथ्वी महाराज की हमारी आइडेंटिटी भी वही होगी, तो हम हम्बलनेस फील करेंगे। और जय। उनकी जो ये आइडेंटिटी है, हाँ। मतलब उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी देखी है, इनफैक्ट वो राजा है, बहुत बड़े राजा है, फिर भी उन्होंने जो दासों की क्वालिटी मतलब आइडेंटिटी एक्सेप्ट की है, उससे वो बहुत ज्यादा हम्बल रहते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उनका जो दिल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ। मतलब अगर उन्होंने डिसाइड किया कि एक मुट्ठी चावल डोनेट करेंगे, तो वो पूरा का पूरा मुट्ठी खाली करेंगे, थोड़ा अपने पास रखेंगे, जैसे आजकल के करप्ट पॉलिटिशियन करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज जो है वो सब कुछ अपनी एक्शन से सिखाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पृथ्वी महाराज को
किसी राजा को बताना है कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो राजा उन्हें सीरियसली ले। तो फिर वो उनके उसके किंगडम में जब जाएंगे तब अपनी अथॉरिटी पहले स्टैब्लिश करेंगे, उसे स्ट्रिक्टली बात करेंगे, हंसी खेल में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, या फिर फ्रेंडली बात नहीं करेंगे। और फिर उसे एंडिंग में बताएंगे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, मतलब वो उसे सीरियसली लेंगे तो वो राजा उन्हें सीरियसली लेंगे। और फिर उसके अपोजिट अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि पृथ्वी महाराज को कोई डील पक्की करने जानी है किसी किंगडम में, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो होना ही चाहिए, तो वो उस किंगडम में जाएंगे, फ्रेंडली उस राजा के साथ बिहेव करेंगे, उसके लिए एक उपहार लेके जाएंगे, मतलब इन रिटर्न वो भी कुछ गिफ्ट देगा, फिर फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश करेंगे, और फिर जो डील है उसके लिए पक्का करेंगे। ये हमने देखा था। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो पृथ्वी महाराज है वो, मतलब जितने जितने जब भी पृथ्वी महाराज अपने विक्टोरियस चैरियट में घूमेंगे, जो उन्हें विश्वकर्मा ने गिफ्ट किया था, तो जितने भी डेमिगॉड्स होंगे, जितने भी डेमिगॉड्स के किंगडम में से वो जाएंगे, वो एक तो उन्हें प्रणाम करेंगे, या फिर दंडवत करेंगे, या फिर कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, या फिर वेलकम करेंगे। और जो डेमिगॉड्स की पत्नियां होंगी, वो जानती होंगी कि उनके जो पति है वो भी राजा है, बहुत बड़े राजा है, फिर भी वो पृथ्वी महाराज को एज ए नारायण भगवान देखेंगी, हम्म। और उनके हाथ में जो चक्र है और गदा है उसको देखने के लिए तरसेंगी। ये हमने हम्म। देखा था। और फिर हमने देखा था कि इसके बाद जो है वो, हाँ, और हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज का जो बो है, बो की भी हमने ग्लोरिफिकेशन देखी थी कि जो अर्जुन का गांडीव धनुष है उसके जो एंड में है तो बहुत ज्यादा डिजाइन है, बिकॉज वो उसे इंद्र भगवान ने गिफ्ट किया है। जो जय। कृष्ण का है उधर एक एस शेप बना हुआ है, हम्म। लेकिन जो पृथ्वी महाराज के उसके एंड में ऐसे शार्प नाइफ बने हुए हैं, मतलब अगर उन्हें कभी भी लैंड को फ्लैट करना है तो वो बस ऐसा बो घुमाते हैं और पूरा लैंड फ्लैट हो जाता है। इस पे हमने हाँ। एग्जांपल लिया था, और प्रभुपाद भी एग्जांपल दिए कि जैसे इंद्र भगवान अपने थंडर बोल्ट से माउंटेन्स को हमेशा एक हाँ। ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं, वैसे ही पृथ्वी महाराज भी अपने बो से लैंड को फ्लैट रखने की, मतलब जहां जरूरत है वहां पे उसे फ्लैट रखेंगे, ये हमने राइट। देखा था। फिर राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स है वो उसके बाद एस्ट्रोलॉजी करना चालू करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करना चालू करते हैं। वो बताते हैं कि इन फ्यूचर पृथ्वी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हाँ और जी। इन 100 अश्वमेध यज्ञ में जो लास्ट वाला होगा उसमें इंद्र भगवान घोड़ा जो है वो चोरी कर लेंगे। अच्छा। हम देखते हैं कि इंद्र भगवान जो है वो अक्सर ऐसे करते रहते हैं। फर्स्ट रीजन इसका ऐसा है कि उन्हें इनसिक्योर फील होता है कि कहीं उनकी पोजीशन ना चली जाए, और दूसरा रीजन ऐसा है कि उनका नाम भागवतम में आता है और वो कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी भी है, तो वो जस्ट लीला में पार्ट करते हैं और उन्हें ऐसा कोई रोल मिलता है इसलिए वो निभाते हैं वो रोल। ये हमने जय। देखा था। और फिर जब घोड़ा चोरी हो जाएगा तो पृथ्वी महाराज घोड़े को ढूंढते ढूंढते जाएंगे कि हाँ। कहाँ गया, अचानक गायब हो गया, किसने चोरी कर लिया, कहाँ युद्ध हम्म। कर रहा है, वो ढूंढे जाएंगे। हम्म। और फिर उन्हें सनत कुमारों में से एक कुमार मिलेगा जो उन्हें भागवतम के इंस्ट्रक्शंस देगा। क्या और बात। यहाँ पे भी पृथ्वी महाराज हमें दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी को स्पिरिचुअली एडवांस होना है तो पहले उन्होंने गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ जी। मतलब कि ये देखा था हमने लास्ट में। जय। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, जय और हरी बोल। थैंक यू सो मच वसुधा, दैट वाज ब्यूटीफुल। इतना अच्छा श्रवण हुआ है हमारा पूरे पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन। आपको पता है जो भी पृथु महाराज को ग्लोरीफाई करता है उनको कहा जाता है कि he gets freed from all the sins that he has committed in past 100 जन्मास। आपने जो रिवीजन ಈಗ किया ಹಚ್ಚಿದೆ पृथु महाराज का, 2 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. that has actually helped you get into next level of भक्ति। इस तरीके से जब आप ग्लोरीफाई करते हो कृष्णा के शक्तावेश अवतार को, तो एक पाप नहीं रहता जो धुलता नहीं है, सारे पाप धुल जाते हैं पिछले जन्मों के। इट इज टोल्ड, नेक्स्ट चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथु महाराज की ग्लोरिफिकेशन का कितना बड़ा महात्म्य है। ये कई सारे डिवोटीज है, मैंने मिली थी साउथ इंडिया में डिवोटीज को, तो कुछ लोग हैं जो पृथु महाराज के इतने बड़े फैन है, दे रीड पृथु महाराज चैप्टर स्टोरी एवरी डे एंड दे आर रीडिंग सिंस द एज ऑफ 5। इतना ज्यादा पृथु महाराज के ग्लोरिफिकेशन को ना दे गिव इम्पोर्टेंस। सो अमेजिंग, कमेंडेबल। हरी बोल, जय। सबने सुना वसुधा दीदी ने कैसे बताया? सीखना है, ठीक यस है। माता जी। हाँ, तो आगे का चैप्टर करते हैं। महाराज पृथु बिकम्स एंग्री एट द अर्थ। हो, ये पृथु महाराज गुस्सा हो जाएंगे आज। देखते हैं उनका गुस्सा भी। देखना है क्या? यस माता जी। देखना यस है माता कृष्ण जी। भगवान का गुस्सा? अभी तक तो हमने बलराम जी का गुस्सा देखा है। आपको पता है शक्त्यावेश अवतार होता है ना, एक एक शक्ति लेकर आता है।
तो वैसे ही शक्तावेश अवतार, विष्णु के जो शक्तावेश अवतार में ये भी आते हैं हमारे, अनंत शेष भी आते हैं। अनंत शेष हैज दिस क्वालिटी ऑफ होल्डिंग लॉट ऑफ प्लैनेट्स ऑन हिज हुड। तो जितने भी अनलिमिटेड हुड्स होते हैं ना, उसके ऊपर कई सारे प्लैनेट जो है ये अनंत शेष लेते हैं। फिर ब्रह्मा जी को भी शक्तावेश अवतार कहा जाता है। ब्रह्मा जी के पास कौन सी क्वालिटी आती है कृष्णा की? माता जी क्रिएशन की। क्रिएशन, एग्जैक्टली, क्रिएशन वाली आती है। सनत कुमारों के पास कृष्णा की कौन सी भर 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 के क्वालिटी है? नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बांटने की क्वालिटी है। लेनी भी है, लेना भी है नॉलेज, और बांटना भी है, लेना भी है बांटना भी है, वो है एग्जैक्टली। फिर हमारे पास और कौन है शक्तावेश अवतार? और कौन पता है आपको? ब्रह्मा जी हो गए, सनत कुमार हो गए, माता जी परशुराम। परशुराम, एग्जैक्टली। परशुराम जी was blessed with killing all the kshatriyas, right? So he was given this power कि वो बहुत सारे लोगों को, क्षत्रियों को मारना बड़ा मुश्किल होता है, इतने सारे, एंड ही हैड किल्ड लॉट ऑफ क्षत्रियास जो अधर्म फॉलो करते थे। वो एक हो गया। सो नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तावेश अवतार, राइट? तो नारद मुनि जी भी एक शक्तावेश अवतार है, ग्लोरीफाइंग कृष्णा ऑल द टाइम। ठीक है। माता जी व्यास जी भी है। क्या? हाँ, व्यासदेव जी है, इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है। कृष्णा का इंटेलिजेंस कूट कूट उनमें भरा हुआ है। सो ऐसे कई सारे शक्तावेश अवतार होते हैं, स्पेसिफिक शक्ति लेकर आते हैं। और प्रभुपाद तो कहते थे, प्रभुपाद एक दिन ना शक्तावेश अवतार का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे सारे डिसाइपल्स को। तो सारे डिसाइपल्स ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद व्हाट शक्तावेश अवतार आर यू? तो प्रभुपाद कहते कि यू ऑल आर द शक्तावेश अवतार, हु आई एम नॉट शक्तावेश अवतार। तो सब लोग हंसने लग गए, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ अस, ऐसे करके ना सारे वहां पे, ही वॉज इन द अमेरिका, सब लोग हंसने लग गए कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो लोग कहते नो 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 नो, सी दिस वन, he has created a temple in Russia, he created in Japan, he created in India, ऐसे करके कहते कि आप सब लोग अपने अपने लेवल पे ना शक्तावेश अवतारी हो। आपके कृष्णा ने कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा देकर भेजा है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। तो प्रभुपाद ने इतना सबको एम्पावर कर दिया ना, ये सुनकर एवरीबडी वाज लाइक, सब लोग ना जाकर फिर सोच रहे मैं कौन सा शक्तावेश अवतार हूँ, मैं कौन सा तो प्रभुपाद वाज सो गुड कि प्रभुपाद ना पृथु महाराज की तरह ना अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते नहीं थे। जैसे लेते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को देंगे ग्लोरिफिकेशन कि वो तो गुरु की कृपा है, वो तो हम मेरे गुरु ने बताया है, या फिर ऐसे लेंगे लड्डू और वापस हो गए थे, आप हो मेन, आप हो मेन। सो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ उत्तम अधिकारी भक्त, एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज प्रभुपाद। सो ही कुड आइडेंटिफाई, ही सेड दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, कृष्णा हैज गिवन यू। तो ये आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी लोग कहते हैं ना कि हर बच्चे में एक गुण बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। सब में एक कुछ गुण तो सिमिलर होंगे, लेकिन कुछ गुण ऐसे होंगे ना, हर एक में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा, वो बाकियों में एक्स्ट्रा नहीं होगा। सो दैट इज हाउ, एंड दैट इज हाउ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फेल, सबको एक ही इसमें मेजर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बदल रहा है, अभी तो पूरा मतलब वर्ल्ड ही बदल रहा है। सो मैत्रेय मुनि कंक्लूडेड इज नरेशन ऑफ किंग पृथु's coronation। मैत्रेय मुनि ने फिर पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन, अभी तो कुछ एक्टिविटी भी नहीं की, लेकिन फाइनली ग्लोरिफिकेशन रोक दिया। तो मैत्रेय मुनि को रोकना पड़ा, ऐसा नहीं कि वो पहले जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स थे उन्होंने बंद किया है, लेकिन आप इतना लंबा बता नहीं सकते, इतना सब कुछ बहुत कंटिन्यू हो जाता पृथु महाराज के ऊपर, और ऐसे 100 चैप्टर ग्लोरिफिकेशन हो सकता है, इतना कुछ है उनके बारे में बताने के लिए। लेकिन मैत्रेय मुनि को वो कट शॉर्ट करना पड़ा, जो भी प्रोफेशनल रिसाइटर्स ने गाया था। ठीक है, कहते कि आफ्टर पृथु महाराज वाज ग्लोरिफाइड बाय डिवोशनल बार्ड्स, ही वर्शिप्ड देम एंड गेव देम सूटेबल गिफ्ट्स। फिर पृथु महाराज ने उनको गिफ्ट दिए। हमेशा याद रखना, आपको कोई भी ग्लोरीफाई करता है, घर में आता है और आपकी तारीफ करता है, यू मेक श्योर यू गिव सम फूड टू ईट देम। हॉस्पिटैलिटी में वैष्णव पीछे नहीं पड़ा होना चाहिए कभी भी। एक वैष्णव जो होता है ना, अपने घर पे आए हुए गेस्ट की हॉस्पिटैलिटी टू दी बेस्ट करता है, अपने लेवल पे बेस्ट करता है। अभी वो देखा था इनको परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, उनकी हॉस्पिटैलिटी नहीं हुई थी ना, तो उनके हाथ से ऐसे हुआ ना। सो शमिक ऋषि ने उनको ये नहीं किया, वेलकम नहीं किया। सो वेलकम नहीं किया तो उनके हाथ से अपराध हो गया। हमारे घर पे कोई आए
और हमें ही कुछ बोल के चला जाए तो उसका अपराध नहीं होता, वो तो हमारा अपराध होता है कि वी कुडंट प्लीज देम प्रॉपरली। सो हॉस्पिटैलिटी में वैष्णव हमेशा हमारे सारे डिवोटीज को फॉलो करते हैं, जो भागवतम डिवोटीज है। भागवतम में कृष्णा ने खुद नारद मुनि जी को अपने द्वारका में ऐसे वेलकम किया था जैसे मानो कृष्णा के ऊपर कोई भगवान है और उनको कृष्णा वेलकम कर रहे हैं। सो कृष्णा ने अपनी एक्टिविटी से दिखाया है। अक्रूर आए थे कृष्णा को लेने के लिए फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा। अक्रूर पे इतना गुस्सा था, उनका भी वेलकम यशोदा माई और नंद बाबा ने बहुत अच्छे से किया था। तो कोई भी आए घर में, वैष्णव नेवर फॉरगेट्स टू बी राइटली हॉस्पिटेबल। तो गिविंग अ गिफ्ट इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। आपका कोई तारीफ करता है, ग्लोरीफाई करता है, तो यू नीड टू गिव समथिंग बैक टू दैट पर्सन। ऑलवेज बी इन द गिविंग मूड, हमेशा देने के मूड में रहना, लेने के मूड में नहीं रहना। कहीं पे भी जाते हो, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। पहले मैं क्या दे सकता हूँ ये सोचो, मैं क्या ले सकता हूँ ये आपके सोचने का काम नहीं। वो तो कृष्णा 10 हाथों से ऑलरेडी दे रहे हैं। कृष्णा वहां पे बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मैं इसको देना चाहता हूँ, कब वो ऐसे करे। आप देने के लिए हाथ ऐसे खोलोगे, कृष्णा ऊपर से 10 हाथ खोल के आपकी आपकी जो ये है पाम्स है वापस आने तक भर जाएंगे। सो बी ऑलवेज अ गिवर, ठीक है। सो पृथु महाराज जो थे उन्होंने सुना अपना ग्लोरिफिकेशन और गिफ्ट, सबको गिफ्ट्स बांटे, बहुत सारे थे। देयर वर मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल रिसाइटर्स, एक रिदम में पोएटिक फॉर्म में पृथु महाराज को गा गा कर उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, एंड दे वर गिफ्टेड। सो किंग देन ऑफर्ड हिज रिस्पेक्ट्स टू ब्राह्मणास। फिर पृथु महाराज जो थे वो नीचे उतरे और उन्होंने दंडवत किया सारे ब्राह्मणों को। हमें पता चलता है कि भगवान जो है वो ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, नारद मुनि को रिस्पेक्ट करते हैं, सारे ब्राह्मणों को। उन्होंने अपने गुरु को भी बहुत रिस्पेक्ट किया था। तो दैट इज वन क्वालिटी दैट एवरीबडी शुड बी अप्लाइंग इन देयर लाइफ। आपको इंडिया में कहीं पे भी जाओ, किसी भी मंदिर में ब्राह्मण दिखे ना, मेक श्योर अगर आपको, आप मथुरा जाते हो और मथुरा में आपको ऐसे लगता है कि अरे अरे ये देखो कैसे मांग रहे हैं, लाइन में खड़े हैं और ऐसे मांग रहे हैं कि दान करो भगवान को, इतना दे दो उतना दे दो, ऐसे बोलते हैं, कैसे है कलयुग के ऐसे। नो, डोंट क्रिटिसाइज देम। उनको अगर मांगने की जरूरत पड़ रही है ना, तो वी एज अ गृहस्थास हैव फेल्ड। हमारी तरफ से फेलियर हुआ है कि उनका परिवार संतुष्ट नहीं है, वो लोग संतुष्ट नहीं है। वो लोग दिन रात डीटीज की केयर कर रहे हैं। उनका केयर करना गवर्नमेंट का काम बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का काम बनता है, क्षत्रियों का काम बनता है, वैश्यों का काम बनता है। ये 2 क्लासेस है जिनका जरूरत, जिनकी ये है जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये नहीं करते और फिर अगर आपको मंदिरों में ब्राह्मण दिखते हैं मांगते हुए, तो कभी उनको नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि कृष्ण ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए नो मैटर हाउ दे आर, कृष्णा हैज चोजन देम टू डू देयर सेवा इन टेम्पल। कृष्णा ने चूज किया है, हमें तो चूज भी नहीं किया 24 घंटे आसपास डीटी के घूमने के लिए। हमें तो 1 घंटा हरिकथा का मिल जाता है, 2 घंटे चैंटिंग के मिल जाते हैं, 2-2.5 घंटे चैंटिंग के मिल जाते हैं। बीच में हमारे 15 मिनट भोग लगाने में चले जाते हैं, आरती में आधा घंटा चला जाएगा, इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन है। वो सारे डीटी वर्शिप कर रहे हैं, 24 घंटे डीटी वर्शिप कर रहे हैं। तो वो सोते भी है तो भगवान के बारे में सोचते ही सोच सोच के ही सोते हैं, उठते भी है तो भगवान को उठाना है, भोग लगाना है, स्नान कराना है, श्रृंगार करना है, चंदन लगाना है, इतना उनके दिमाग में घूमता रहता है। सो नेवर एवर इंसल्ट एनी काइंड ऑफ ब्राह्मणास। कुछ भी करते हैं ना, चुपचाप सुन लेना, टॉलरेट कर लेना, नेवर एवर गो डाउन। कृष्णा को हर्ट नहीं करना, कृष्णा हर्ट हो जाते हैं नहीं तो किंग ने क्या किया, पृथु महाराज ने उतरे और दंडवत किया ब्राह्मणों को, एंड हिज सर्वेंट्स, मिनिस्टर्स, प्रीस्ट, सिटीजन्स, पीपल फ्रॉम अदर किंगडम्स, बाकियों को भी प्रणाम किया। सब लोग बड़े खुश हो गए थे विनम्रता देखकर पृथु महाराज की। कृष्णा की ये क्वालिटी है विनम्रता। एज अ कृष्णा बनकर आते हैं तो किसी किसी के सामने दिखाते हैं, किसी किसी के सामने नहीं दिखाते कृष्णा विनम्रता। ही इज विनम्र एट हार्ट। बाहर से एक्टिंग करेंगे मटकी फोड़ने की, माँ को तंग करने की, लेकिन कृष्णा जितनी विनम्रता, अनंत है भगवान, क्या है, अनंत है, सच्चिदानंद विग्रह, अनंत है, अनलिमिटेड है। तो उनके पास ह्यूमिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। कभी प्रदर्शित करेंगे, कभी नहीं करेंगे, एज अ नरसिम्हा भगवान नहीं करेंगे, लेकिन फिर प्रहलाद महाराज के ऊपर सर रख के प्रदर्शित करेंगे अपनी विनम्रता की। एक छोटे बच्चे के प्यार में भी विनम्र हो गए नरसिम्हा भगवान, गुस्सा थूक दिया उन्होंने, तो ये विनम्रता है। तो कृष्ण भगवान ने भी अपनी विनम्रता सुदामा के सामने डिस्प्ले की है।
सुदामा आया था तो कृष्णा कितने विनम्र थे. सो ईगर टू नो मोर, तो विदुर हैड मेनी क्वेश्चंस. तो विदुर ने फिर इमीडिएटली पूछना शुरू किया. आई हैव हर्ड दैट मदर अर्थ कैन टेक ऑन डिफरेंट फॉर्म्स. व्हाई डिड शी डिसाइड टू बिकम अ काउ ओनली? विदुर ने बहुत अच्छे से पूछा क्वेश्चन. मैंने तो सुना है कि पृथ्वी माता अलग अलग फॉर्म ले सकती है, गाय ही क्यों बनना था? है ना, सच है. गाय क्यों बनना था? बटरफ्लाई भी तो बन के जा सकती थी, कृष्णा के पास ही तो जाना था अल्टीमेटली. यस और नो? Why did she caretake? So when King Prithu Maharaj milked her, who became her calf and what was used as milking pot? तो विदुर ने पूछा कि वहां पे करोनेशन चल रहा था, ब्राह्मणों के पास थी गाय, और राजा जो होता है, जिसको राजा को मुकुट पहनाया जाता है, तो देर इज अ यज्ञ में एक प्रोसेस होती है जहां पे गाय का दूध निकालते हैं, और गाय का दूध निकाल के फिर उसको यज्ञ में ऑफर किया जाता है. तो किंग पृथु महाराज के करोनेशन का यज्ञ चल रहा था और पृथु महाराज ने दूध निकाला गाय का. तो ये विदुर ने पूछा कि जब पृथु महाराज ने गाय का दूध निकाला तो उसके बाद व्हाई डिड शी डिसाइड, ये उसका हु बिकेम हर काफ, उसका बच्चा कौन बना, एंड व्हाट वाज यूज्ड एज मिल्किंग पॉट. कहते कि कौन सा पॉट यूज हुआ था दूध निकालने के लिए. क्या एकदम डिटेल में पूछ रहे हैं. हमारे दिमाग में आएगा कौन सा पॉट यूज हुआ था. आजकल आपने पूछा मम्मा कौन सी बॉटल यूज की थी मुझे दूध देने के लिए? कोई नहीं पूछता है क्वेश्चन. विदुर पूछते हैं, ये पूछते हैं. तो विदुर ने ये क्वेश्चन पूछा. व्हाई विदुर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, यू टेल मी? बिकॉज विदुर इज अ serious inquisitive devotee. Serious inquisitive devotee is very serious in asking questions. अर्जुन सीरियस इंक्विजिटिव डिवोटी. इंक्विजिटिव मतलब बहुत क्यूरियस. ये बताओ, ये बताओ, डेप्थ में पूछने. 56 क्वेश्चन तो भगवत गीता में पूछे उसने. सो इतने सारे 16 क्वेश्चंस पूछने के बाद जाके भगवत गीता 18 चैप्टर्स की खत्म होगी. सो इंक्विजिटिव डिवोटीज नॉर्मली आस्क क्वेश्चंस. तो विदुर वाज वेरी मच ईगर टू नो अबाउट पृथु महाराज. So how did Maharaj Prithu level the surface of earth? Why did King Indra steal the horse? इतने सारे क्वेश्चंस ना. अभी ये करते, ये कहते, मैत्रेय मुनि कहते कि विदुरा जस्ट स्टार्टेड पोरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम हिज माउथ. मतलब मुंह से ना ऐसे जैसे नदी निकलती है ना, वैसे पोर कर रहे थे. बताओ, गाय को मिल्क किया, पॉट कौन सा यूज किया, बच्चा कौन बना, घोड़ा क्यों चोरी किया इंद्र ने, फिर पृथु महाराज ने लेवल ये अर्थ को फ्लैट क्यों कर दिया, सरफेस क्यों कर दिया, पृथु महाराज को ये सारी क्यों जरूरत पड़ गई, ये बताओ. तो पृथु महाराज रिसीव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सनत कुमार. तो उनको सनत कुमारों से ही क्यों इंस्ट्रक्शन मिली, विदुर पूछ रहे हैं. क्यों नहीं, नारद मुनि से क्यों नहीं मिली, ब्रह्मा जी से क्यों नहीं मिली, ऐसे पूछ रहे हैं. कहते कि अगर उनको इंस्ट्रक्शन मिली तो क्या उन्होंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, ऐसे भी पूछा उन्होंने. So, Vidur wanted to know everything, and Maitreya was perfect person to ask these questions because Maitreya was a great devotee of Krishna. Knowing this, Vidura couldn't hold himself back. विदुर को पता था जो आंसर करने बैठा है उसको, he is a great devotee of Krishna. So विदुर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने at a time more than 9-10 questions उनको एक लाइन में पूछ लिए because he doesn't want to disturb him in between. तो किंग पृथु वॉज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णाज रूलिंग पोटेंसी. तो पृथु महाराज के पास रूलिंग पोटेंसी हाई थी, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी. कृष्णा की जो लीडरशिप क्वालिटी ना, रूलिंग पोटेंसी होती है एक राजा की. जैसे ये द्वारकाधीश है, रूलिंग पोटेंसी थी. कैसे थी? एक रात में मथुरा के वासियों को शिफ्ट करके द्वारका नगरी एक रात में बनी थी. आज तो कौन सा आर्किटेक्चर है जो एक रात में बना है? नो आर्किटेक्चर. सोने की द्वारका बनाई थी कृष्णा ने एक रात में. रावण ने भी एक रात में नहीं बनाई थी लंका, लेकिन कृष्णा ने द्वारका बनाई. सो ये रूलिंग पोटेंसी है कृष्णा की. कृष्णा को पता चल जाता है काल्यवन आने वाला है, जरासंध आने वाला है, उसके भाई उसके फ्रेंड्स आ जाएंगे, फिर शिशुपाल आ जाएगा, दंतवक्र आ जाएगा. ये मथुरावासी कितना सहन करेंगे, ऑलरेडी कंस से सह चुके हैं. एक रात में सब सोए थे, दूसरे दिन उठे तो द्वारका में उठे. एवरीबडी शॉक्ड, ये हम कहाँ आ गए, पैरेट्स चहचहाट कर रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बड़ा ही अच्छा सा वेदर है और बहुत अच्छा अच्छा पानी दिख रहा है. एवरीबडी वाज शॉक्ड. दिस इज द कृष्णास क्वालिटी. रूल कैसे करना है ये कृष्णा को पूछो, कृष्णा नोज बेटर. तो वो वाली क्वालिटी पृथु महाराज लेकर आए थे. हाईएस्ट रूलिंग पोटेंसी ऑफ कृष्णा, ये पावर थी उनके पास.
ठीक है, तो पृथु महाराज एम्पावर्ड इनकारनेशन थे। विदुर ने कहा जस्ट हियरिंग अबाउट हिम इज सो ऑस्पिशियस एंड प्लीजिंग टू ईयर्स। विदुर को ऐसा लगा पृथु महाराज के बारे में बस सुनते रहे, इतना अच्छा लगता है कानों को, मन करता है कि और ज्यादा सुने पृथु महाराज की ग्लोरिफिकेशन। तो माय डियर मैत्रेय, आई एम योर डिवोटी and a devotee of Lord Krishna also. So please tell me more about pastimes of King Prithu, who milked the cow-shaped earth. तो कहते हैं विदुर बेस्ट फ्रेंड है मैत्रेय मुनि के, ही इज अ फ्रेंड, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर एज के हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी विदुर मैत्रेय को कह रहे आई एम योर डिवोटी एंड डिवोटी ऑफ कृष्णा ऑल्सो। ये होता है दासानु दास का बिहेवियर। A devotee, when he meets other devotee, he says, "I am your devotee only." That's why we say, "प्रभु, माता जी," ऐसे करके प्रभु कहते हैं, तो we put them at a highest pedestal. जैसे हम प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, तो वो हाईएस्ट पेडेस्टल पे आ जाते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं। जैसे हम माता बोलते हैं, माता कोई भी हाईएस्ट पेडेस्टल पे आ जाएगी, हम नीचे आ जाएंगे। तो नेचुरली हम जैसे एड्रेस करते हैं तो हम एक स्टेप बैक ले लेते हैं और सबऑर्डिनेट पोजीशन ले लेते हैं। सबऑर्डिनेट पोजीशन मतलब एक स्टूडेंट टीचर के लिए होता है, टीचर प्रिंसिपल के लिए होती है, सबऑर्डिनेट होती है, पीछे एक स्टेप पीछे। तो वैसे ही विनम्रता एक्ट करती है। किसी के पास कृष्णा ने कितनी भी हायर पोटेंसी दे के रखी हो, सबके पास दे के रखी होती है, भक्तों के पास तो वो बढ़ती ही जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। जितना आप जाप करते हो ना, आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स बढ़ती जाती है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन दुनिया को समझ में आ रहा होता है कि हाँ, इनके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टिकल पावर्स है, जो ये कुछ कर पा रहे हैं और बाकी भी कर पा रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट इंक्रीजेस। लेकिन एक डिवोटी खुद ही सबऑर्डिनेट बन जाता है, पीछे आके ही टेक्स अ हम्बल पोजीशन। तो वैसे ही विदुर ने कहा कि मैत्रेय मुनि, आई एम योर डिवोटी, आई एम ऑल्सो डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृपा करके मुझे बताइए कि काफ का रूप किसने लिया, और कृष्णा ने पृथु महाराज ने पृथ्वी माता का ये जो मिल्क किया, काउ मिल्क को किया, उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। तो विदुर के जो इंस्पिरेशन था वो कंटेजियस था। तो सुनने वाला का भी जो एनर्जी होती है ना, वो कंटेजियस होती है श्रोताओं की। अगर श्रोता ऐसे बैठेंगे लिसनर्स ओनली आर स्लीपिंग, तो फिर जो कथा कर रहे हैं उनको भी जोश नहीं आता, लेकिन लिसनर्स बहुत एंथुजियास्टिक होंगे तो कथा करने को बहुत जोश आ जाता है। बट इन द कॉन्ट्ररी तुकाराम महाराज थे, तुकाराम महाराज यूज्ड टू क्लोज हिज आईज एंड डू द कथा। रात भर कथा करते थे, उनको आगे कौन बैठा है कौन नहीं उनको पता था। पांडुरंग बैठे हैं मंदिर में, विग्रह है और वो सुन रहे हैं। ही न्यू ऑलरेडी पांडुरंग सुन रहे हैं, ही न्यू शिव जी भी आके बैठ जाते हैं, ही न्यू नारद मुनि आके बैठ जाते हैं। सो देर आर मेनी दिस थिंग प्रीचर्स जिनको पता होता है कौन कौन आके बैठ रहा है। बट इन दिस केस बताया गया है कि मैत्रेय मुनि की एनर्जी और हाई हो गई। जैसे विदुर ने बहुत एक्साइट होके क्वेश्चंस पूछे, मैत्रेय मुनि ने उतनी ही पिच में, उतनी ही एक्साइटमेंट में आंसर्स देना शुरू किया। कंटेजियस थी विदुर की एनर्जी। जो इंक्विजिटिवनेस होती है ना, वो कंटेजियस होती है। मतलब सामने वाली की एनर्जी की लेवल जितनी हरि कथा की होती है, सुनने वाली की भी उतनी हो जाती है। सामने वाला ऐसे, हाँ आज हम हरि कथा करेंगे, सुनने वाला भी ऐसे ही सुनेगा। दैट इज हाउ एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर ऐसे करके फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर सुनने वाले का भी वैसे ही हो जाता है। तो विदुर की जो एनर्जी थी इतनी कंटेजियस थी कि मैत्रेय मुनि अपने आप को रोक नहीं पाए। डिसाइड किया था इतना बताऊंगा, लेकिन इतना बता गए। सो मैत्रेय मुनि प्रेज्ड विदुर एंड कंटिन्यू टू नरेट पृथु महाराज। मैत्रेय मुनि ने वापस विदुर की बहुत तारीफ की और पृथु महाराज के बारे में बताना शुरू किया। When King Prithu was first crowned as king, the situation of earth was dire. जिस दिन पृथु महाराज राजा बने थे ना, पृथ्वी माता की हालत बहुत खराब थी। There was food was scarce, खाना नहीं था पृथ्वी पे। सिटीजन्स जो थे वो भूख से मर रहे थे। पृथ्वी माता पे ना फ्रूट्स थे, ना वेजिटेबल्स थे, ना फार्म थे, खेतीबाड़ी कुछ नहीं थी। वेन्ना ने सब डिस्ट्रॉय कर रखा था। और फिर पृथु महाराज जब आए, देखा तो सब भूख से मरे जा रहे हैं, स्टार्वेशन से। तो सब लोग हाथ जोड़ के ना पृथु महाराज के सामने आ गए एंड एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ मील। ये थी कि हमें बस कुछ भी करके एक मील दे दो खाने के लिए।
ये वाली हालत थी। आप देखो आज भी कलयुग में ना आपको बहुत सारे कंट्रीज मिलेंगे जहाँ पे हालत इतनी खराब है ना कि सिटीजन्स गवर्नमेंट के पास जाके बोलते हैं कि हमारे देश में टमेटोज नहीं आ रहे हैं, हमारे देश में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, प्लीज इंपोर्ट कर दो, हमें खाना है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो बहुत बुरी हालत चल रही है कुछ कुछ कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में भी बहुत खराब हालत चल रही है। सो ये वाला हाल किंग वेन्ना ने किया था, वैसे ही वहां पे ऐसे कई सारे वेन्ना भरे पड़े हैं आज, वो करते हैं। तो ओ किंग, द हंगर इन आवर बॉडीज इज ड्राइंग अप लाइक फायर इन द हॉल ऑफ ड्राई ट्री। आप किसी दिन भूखे रहोगे ना और भूख को एक्सटेंड करोगे ना 2 घंटे, तो पता चलेगा कि अंदर पेट की अग्नि होती है ना, वो पेट को कैसे जलाती है। और अगर मेंटली हम प्रिपेयर्ड, हम एकादशी पे तो मेंटली रेडी होते हैं व्रत करने के लिए, लेकिन अगर एकादशी ना हो और उस दिन भूखा रहना पड़े तो पेट में बहुत ज्यादा ऐसे बर्निंग फायर वाली फीलिंग आती है या नहीं आती? आपको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, मम्मा पापा टिफिन देते होंगे टाइम टू टाइम, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कभी ना कभी तो कि भूख लगती है तो कैसे फील होता है, एक्सट्रीम भूख लगती है तो मैत्रेय मुनि कह रहे थे कि सारे सिटीजन्स ने पृथु महाराज को बोला कि हमारी बॉडी ड्राई होती जा रही है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम चक्कर आके गिर जाएंगे, और पेट में ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा अग्नि जो है वो सीवियर हो चुकी है और पेट में जलन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है गड्ढा हो गया है पेट में, इतना ज्यादा बड़ा होल हो गया है पेट में, ऐसे उनको गड्ढे वाली फीलिंग आ रही थी। कहते हैं कि यू आर आर किंग एंड प्रोटेक्टर, कहते हैं आप राजा हो और आप ही हमारा रक्षण करता हो, आप इनकारनेशन भी हो भगवान के, आप शक्तावेश अवतार हो भगवान के। Therefore, O King of all the kings, please protect us. We have no food and no occupation. कहते हैं हमारे पास कोई खाना नहीं बचा है, हमारे पास काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जो पॉटरी थी, जिसका पॉटरी का व्यवसाय था, वो सारे उसके पॉट्स फोड़ दिए थे, जिस चीज से वो पॉटरी बनाता था वो फोड़ दिया था, जिनकी दुकानें थी दुकानें फोड़ दी थी वेन्ना ने, फिर जिनकी खेती थी खेती में उसने सांप डाल दिए थे और बहुत सारे चूहे डाल दिए थे, फॉक्स डाल दिए थे, तो सबकी केस खेती को खराब कर दिया था बकरियां वगैरह डालकर वेन्ना ने। तो वो इनोसेंट किलिंग करता था, तो इनोसेंट लोगों का ऑक्यूपेशन भी छीन लेता था, फार्मर्स का ऑक्यूपेशन छीन लेगा, पॉटरी का, कारपेंटर का, तो सबका ही सब कुछ। अगर कोई पानी लाके देता था वैश्यों को, तो वो पानी लाने वाले का वो बड़ा सा जो ये है मटका है वो फोड़ देगा। अब वो पानी कैसे लाएगा, अब वो पानी नहीं लाएगा, उसको पेमेंट क्या करेगा? तो इस तरीके से सबके हाथ से ऑक्यूपेशन उसने निकाल दिए थे। कहते हमारे पास ना कोई काम है करने के लिए और भूख बड़ी लगी है, खाना भी नहीं है, घर में एक निवाला नहीं है कहा करने के लिए, प्लीज हमें प्रोटेक्ट करो, हमें मरने से बचाओ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमें टेम्पररीली कुछ पहले खाना दे दो, फिर व्यवसाय का कुछ देख लेना हमारे लिए। इतनी ज्यादा विनम्रता से सब लोग राजा के पास गए। नाउ यू अंडरस्टैंड देयर इज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होता है, अगर डिवोटी गोज एट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि बाय डिफॉल्ट ही आप किसी पोजीशन पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पे होती है, तो आपको जस्टिस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत आशा से आपकी ओर देख रहे होते हैं कि ये मसीहा बनकर आया है, ये किंग बन के आया है और ये मेरे लाइफ के सारे दुख दूर करेगा। सो इफ यू गो टू दैट पोजिशन, यू मेक श्योर दैट यू एक्ट लाइक पृथु महाराज। यू शुड हैव दैट कंपैशन इन योर हार्ट। अंदर दया भाव होना चाहिए कि कोई आ रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस दो और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो seeing his citizen in agony, the king was saddened. He sat quietly with his hand on his chin, staring in deep thought. उन्होंने देखा, राजा ने देखा कि सारी जनता ही रो रही है, भूख से बिलक रही है, बहुत ज्यादा पृथु महाराज को बुरा लगा। वो शांति से बैठे और हाथ ऐसे चिन पे रख दिया उन्होंने। तो पृथु महाराज ऐसे बैठे थे ना अपने सिंहासन पे, तो उन्होंने एक पाव जो था ऐसे क्रॉस किया था, ऐसे एक पाव रखते हैं ना दूसरे पाव पे ऐसे रखा था और ऐसे करके ऐसे बैठे थे और ऐसे सोच में पड़ गए, ऐसे चिन पे हाथ रखा था उन्होंने। तो कहते मैत्रेय मुनि कहते कि वो डीप सोच में पड़ गए कि कितना ज्यादा लोग मतलब तड़प रहे हैं। एवरीवन वेटेड इन साइलेंस एज किंग पॉन्डर्ड ओवर द विशु। तो सब लोग शांति से, जैसे पृथु महाराज डीप थॉट में चले गए थे, सब लोग शांति से सोचने लग गए कि पृथु महाराज कब बोलेंगे, कब बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो सबने उनके साइलेंस में कंट्रीब्यूट किया। देखो दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। घर में पापा शांत बैठे ना, तो शांत बैठो, उनके पास जाकर कोई बुक पढ़ो
अननेसेसरी पुश मत करो पापा को, बात करो पापा, बात करो पापा, बात करो। मम्मा किसी दिन आपको शांत रहती है ना, उनकी साइलेंस में कंट्रीब्यूट करो। मम्मा मम्मा शांत बैठी है ना, साइड में जाके शांत बैठो। पुश मत करो कभी किसी को कि शांत बैठे हो तो बात क्यों नहीं कर रहे हो। उनके साइलेंस में कंट्रीब्यूशन करना भी आना चाहिए। होल्डिंग बैक द अर्ज ऑफ स्पीकिंग इज द हाईएस्ट अचीवमेंट। बहुत ज्यादा आपके अंदर जितने ऐसे अंदर से फूट फूट के आता है ना, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, अभी बात करनी है, सोचना भी नहीं है कि पापा डीप थॉट में है या मम्मा डीप थॉट में है। तो लर्न फ्रॉम दिस। भागवतम इज ऑल अबाउट बिहेवियर। भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर। somebody is silent, contribute in that silence. You can be a silent contributor also, so try to be a silent contributor. तो सारे सिटीजन्स ऐसे करोड़ों करोड़ों में सामने खड़े थे, भूखे प्यासे खड़े थे, सब लोग डेड साइलेंस, nobody was talking and they were waiting for Prithu Maharaj to say something. What could be the cause of lack of food and engagement for citizens? Prithu Maharaj thought. It wasn't that the people were lazy in finding jobs. They were coming to him for help. Then what must be the reason? पृथु महाराज ने सोचा क्या कारण होगा, ये लोग लेजी तो नहीं लगते। एक लेजी इंसान ही होता है जो भूखा प्यासा मरने की इच्छा रखता है, उठेगा नहीं जगह से। आजकल होते हैं ना कलयुग में, सोफा पे बैठ जाते हैं, खाते रहेंगे, काम करने के लिए नहीं उठेंगे। देयर आर मेनी पीपल who sit just on sofa and watch TV all day. अमेरिका में तो इसकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि घर का कर्ता पुरुष सोफा पे बैठता है, पॉपकॉर्न खाता है, पेप्सी पीता है और टीवी पूरा दिन सॉकर मैच देखता है, कुछ नहीं करता, बाहर निकलता नहीं, कमाता नहीं। उसकी वाइफ कमा के आती है, शाम को आती है, लॉन्ड्री करती है, घर साफ करती है, बच्चे को स्कूल से लाई होती है, उसको नहलाना होता है, डिनर बनाती है, बच्चे को खिलाती है, बेड में टक इन करती है, और फिर शी वेट्स फॉर हिम टू गेट अप फ्रॉम सोफा। लेकिन ये तो मतलब पूरा दिन खा पी के उसको भूख भी नहीं है, एंड दे विल नॉट हैव अ सिंगल वर्ड, बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो ये ऐसी वाली भी पॉपुलेशन होती है तमोगुणी। आराम करना, बहुत ज्यादा खाना, इतना खाना खाने के बाद हिल ही नहीं पाना, फटीग, लेजीनेस, स्लीप, ये 3 चीजें होती है। शरीर में बहुत हैवीनेस आना, बहुत खाना और आलसी बन जाना, ये प्योर तमोगुण का लक्षण है, प्योर तमोगुण। तमोगुण एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किंग वेन्ना के जैसे किसी के ऊपर अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। तमोगुण ऐसे भी साइलेंटली भी एग्जीक्यूट करते हैं लोग। बैठे रहना, कुछ नहीं करना, रूम में अपने आप को लॉक करके रखना और बात ही नहीं करना किसी से, ये प्योर तमोगुण होता है। एंड ये आपको लेके डूब जाता है। तो पृथु महाराज सारे सिटीजन्स को देख रहे थे, सबके चेहरे पे विलिंगनेस दिख रही थी कि सबको काम करना है, सबको कमाना है, सबको कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन चाहिए। तो ये लेजी जनता तो है नहीं, ये तमोगुणी तो पॉपुलेशन है नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको खाना नहीं मिल रहा? क्या हुआ होगा कि इतना ज्यादा सूखा पड़ गया देश में? ऐसा क्या हुआ? तो पृथु महाराज डीप थॉट में पड़ गए। किंग sprang up with his bow in hand, realizing who the culprit was. पृथु महाराज को पता चला कि कौन कौन गुनहगार है। ये अगर लेजी नहीं है और फिर भी ये लोग अगर सफर कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी गलती नहीं है। इतना पता चला पृथु महाराज को, बहुत गुस्से से उठे, अपना धनुष उठाया और ऐसे करके ही स्ट्रंग हिज बो टू द एरो। तो एरो लगाया उन्होंने और ही एम्ड इट एट द अर्थ, पृथ्वी माता की ओर उन्होंने ऐसा एरो ये किया, पॉइंट किया। एवरीवन कुड फील हिज एंगर, सबको पता चल गया कि पृथु महाराज बहुत गुस्से में है। एंड जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा एट दैट टाइम, यूनिवर्सल एनिहिलेशन की तरह सारी बिजली कड़कड़ाहट होने लगी। उनका इतना गुस्सा आया था उनको कि आसपास ऐसे लग गया जैसे अभी एनिहिलेशन होने वाला है। एनिहिलेशन का पहले भी एक माहौल हुआ था ना, सती माता जब एक्सपायर हुई थी तो गुस्से का पर्सोनिफिकेशन आया था। शिवजी ने गुस्से का वीरभद्र एग्जैक्टली वीरभद्र आया था। तो तब पूरा माहौल डार्क हो गया था और सबको लगा था कि अभी तो पृथ्वी माता मतलब पूरा एनिलेशन, विनाश होने वाला है। तो वैसे जैसे पृथु महाराज ने अपना ऐसे बाण लगाया और पृथ्वी माता पे ऐसे पॉइंट कर दिया, तो सारा डार्क हो गया। एंड एवरीबडी थॉट कि अभी शिव जी का वो काम है वो पृथु महाराज ही कर देंगे, विनाश का तो टाइम आ गया। Seeing the anger of King Prithu, Mother Earth began to tremble in fear. पृथ्वी माता बहुत जोर जोर से कांपने लग गई, डर गई। She took the form of cow and began to flee from infuriated king. उन्होंने क्या किया? गाय का रूप ले लिया
और भागने लग गई इधर उधर, बहुत डर गई थी। गोमाता डरती है ना तो वो भागती है, भैंस डरती है ना तो भैंस सींग मारने के लिए आती है, ठीक है। गधा डरता है तो लात मारता है, कुत्ता डरता है तो काटने को आता है, लेकिन गोमाता डरती है तो वो इधर उधर ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो शी वॉज जस्ट ट्रेम्बलिंग विथ फियर, कांप रही थी वो। एंड देन वो ऐसे कांप रही थी और ऐसे भाग रही थी जैसे कोई हिरन होता है ना, किसी टाइगर के पीछे, टाइगर पीछे पड़ता है तो हिरन बहुत जोर जोर से भागता है, वैसे वाला वो भागे जा रही थी। तो सीइंग हर डिसेप्शन किंग बिकेम एंग्रियर। तो अभी पृथ्वी महाराज को और गुस्सा आ गया, भागे क्यों जा रहे हो, भागे क्यों जा रहे हो, कन्फ्रंट कर रहा हूँ मैं, कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, जवाब दो, आप भाग क्यों रहे हो। जैसे बच्चों को दिखती है ना मैम स्टिक लेते हुए और बच्चे भाग जाते हैं, घर में मम्मा दिख जाए स्टिक के साथ बच्चा भाग जाए, बच्चे को रुकना ही नहीं होता, उसको लगता है अब तो पिटने वाले हैं हम लोग। तो वैसे ही पृथ्वी माता भागने लग गई, पृथ्वी महाराज को और गुस्सा आ गया, व्हाई आर यू रनिंग। Did she think he would let her go just because she took on the form of innocent cow? तो पृथ्वी महाराज को लगा ये क्या इनोसेंट काव का फॉर्म लिया तो आपको क्या लगा मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको मारूंगा नहीं। ऐसे करके पृथ्वी महाराज को लगा ये जानबूझ के काव का रूप लेके आई है, इसको पता है कि मैं गौ माता की हत्या नहीं करूंगा। So with eyes as red as rising sun, king pursued Mother Earth with his raised bow. फिर तो उनको ऐसा लगा कि ये तो बड़ी मतलब कैलकुलेटेड ये था, स्टेप था पृथ्वी माता का। उन्होंने ऐसा सोचा पृथ्वी महाराज ने कि ये तो बड़ा कैलकुलेटेड स्टेप है, मैं मारू ही ना, इसलिए गाय बन के आ जाओ। तो उनकी आंखें रेड रेड हो गई, आईब्रोज उठाए उन्होंने और बहुत गुस्से से काव को देखा, पृथ्वी माता को देखा कि ये डिसेप्शन है, आप ऐसे उल्लू बना रहे हो मुझे, ऐसे करके उनको गुस्सा आ गया। Mother Earth, terrified, ran as fast as she could, but to her dismay, King was always a step behind her. Mother Earth इतनी फास्ट दौड़ रही थी, इतनी फास्ट, लेकिन जब भी देखे ऐसे लगता था सिर्फ एक स्टेप ही पीछे, एक स्टेप ही पीछे, इतना डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा था। जैसे कृष्णा काल्यवन कृष्णा के पीछे भाग रहा था ना, तो कृष्णा वॉज वॉकिंग एंड काल्यवन वॉज रनिंग, नॉट इवन जॉगिंग, ही वॉज रनिंग एंड हफिंग एंड ऐसे पैंटिंग की, हाँ थक गया कृष्णा, हाथ में नहीं आ रहे। एवरी टाइम 10 फीट का डिस्टेंस होता था, कांस्टेंट 10 फीट का डिस्टेंस, ना कम ना ज्यादा। तो कृष्णा वॉक करते थे, काल्यवन कितना भी भागे कृष्णा हमेशा 10 फीट आगे। काल्यवन को समझ में ना आए कि वो वॉक कर रहा है, उनके फीट के जो डिस्टेंस है वो भी इतना नहीं है, उसके जितना ही है, हाइट में भी इक्वली है दोनों भी, लेकिन फिर भी काल्यवन पकड़ ना पाए कृष्णा को। वैसे ही पृथु महाराज सिर्फ 1 फीट पीछे, कितना भी भागे पृथ्वी माता गाय बनकर, पीछे देखो तो इधर ही है, इधर ही है, पकड़म पकड़ाई में हमारी जान चली जाती है, कोई हमें पकड़ने आता है, यहाँ पे तो कितनी हालत खराब हो गई होगी गौ माता की। So the king chased her just as death follows a man with nowhere to escape. किंग पृथ्वी महाराज ने ऐसा पीछा किया ना पृथ्वी माता का कि जैसे एक मृत्यु यमराज जी होता है ना, पीछे पड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं है, आप कहीं पे भी भाग के चले जाओ। लोगों को लगता है ओ बॉर्डर पे था इसलिए चला गया, नहीं वो घर में रूम में होता तो भी जाने का टाइम आ ही गया था। कोई लोग कहते हैं कार में ना 120 की स्पीड थी इसलिए चला गया ना, कार पार्किंग में होता ना तो भी ऊपर से पेड़ गिरता और वो कार पिचक के मर जाना था उसने। जब टाइम आता है ना तो जाना ही होता है, कोई भी रीजन हो सकता है। किसी के कान में वो वर्म चली जाती है, ब्रेन खाती है और वहीं पे डेड हो जाता है इंसान, सेंटीपिड्स जैसे हो जाते हैं, वो कहाँ जाता है वर्म्स में, क्या वर्म्स के घर में जाके बैठता है वो, नहीं, व्हेन योर टाइम कम्स यू हैव टू गो। तो वैसे यमराज जी पीछा नहीं छोड़ते, यमराज जी बहुत स्पीड से आते हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ। सो वैसे ही मृत्यु बनकर पृथ्वी महाराज पृथ्वी माता के पीछे भाग रहे थे। फाइनली इन डेस्परेशन एंड अटर डिस्पेयर शी टर्न्ड बैक टू फेस द किंग। फिर बहुत मतलब हतबल होकर पृथ्वी माता ने अबाउट टर्न कर लिया, पीछे मुड़ किया, तो पीछे मुड़ करके पृथ्वी महाराज को फेस टू फेस देखा पृथ्वी माता ने। Oh, great King Prithu, knower of religious principles and shelter of surrendered, she begged, please save me. पृथु महाराज को ही सरेंडर कर गई। कितना क्यूट है। See, this is the quality of devotee, पता है ये डिवोटी ही कर सकता है। कलयुग भी भागा था परीक्षित महाराज से। परीक्षित महाराज ने 3 तीर चढ़ाए थे, ऊपर से सर काटना था, पेट काटना था और 4 उसके पाव काटने थे। तो 3 तीर चढ़ाए थे, जैसे ही तीर चढ़ाए कलयुग ने दंडवत कर लिया था परीक्षित महाराज को। वैसे ही पृथ्वी माता अबाउट टर्न होगी, ओ पृथ्वी महाराज आप तो सबके रक्षण करता हो, कृपा करके मेरे ही रक्षण करो।
किससे रक्षण करो? आपसे ही आप मेरा रक्षण करो, अपने क्रोध से मेरा रक्षण करो। ऐसे करके शी सरेंडर्ड। शी टीयर्स फेल इन स्ट्रीम्स ऑफ her eyes as she spoke. I have done nothing wrong, so I can't understand why you want to kill me. कहते कि मेरी तो कोई गलती है नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। बच्चों, इससे समझना हमेशा कि हमेशा आपकी गलती नहीं होगी। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको कोई मारने आता है, उनका कोई बुरा करने आता है, तो उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए ही लोग मेरा बुरा करने आते हैं, मुझे मारने आते हैं, मुझे डांटने आते हैं। इट इज नॉट ट्रू एवरी टाइम, इट कैन बी ट्रू 50% ऑफ द टाइम। 50% हो सकता है कभी कभी आपने गलती की हो, लेकिन हमेशा ही जो आपकी लाइफ में आपके साथ होगा उसमें हमेशा ही आपकी ही गलती होगी, ऐसा नहीं होता। लुक एट पृथु महाराज टारगेटिंग एट पृथ्वी माता। पृथ्वी माता बता रही है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता आप क्यों मारने आ रहे हो। इससे हमेशा समझ जाना कि देर इज नो नीड फॉर यू टू ऑलवेज कंसिडर दैट यू आर ऑलवेज रॉन्ग, और ऐसे भी नहीं समझना कि आई एम ऑलवेज राइट। बैलेंस रखना, थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस रखना, अपने आप को पूछना कैन आई बी राइट, कैन आई बी रॉन्ग, maybe I am wrong, if I am wrong where am I wrong। पूछना अपने आप को ये क्वेश्चन, और फिर जाके भरोसा करना कि सामने वाला अगर मुझे मार रहा है, सामने वाला अगर मुझे डांट रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। उसको काउंटर क्वेश्चन करने से पहले अपने आप को पूछो कि क्या सच में मैं गलत हूँ, क्या मैंने सच में गलती की है, उसके हिसाब से मैंने गलती की है, क्या मेरे हिसाब से मैंने गलती की है। ये क्वेश्चन आप अपने आप को पूछना जरूर। पृथ्वी माता जैसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा टू फेस द वन हु इज अटैकिंग यू, उसको फेस करने की शक्ति मिल जाएगी। यू विल हैव दिस पावर टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक स्टैंड ले पाओगे सामने वाले के। पृथु महाराज इज मच मोर पावरफुल देन पृथ्वी माता। पृथ्वी माता विनम्र है, फेमिनाइन है, स्त्री है, और फिर भी अपने लिए खड़ी हो पाई। वो टर्न बैक करके शी कुड आंसर पृथ्वी महाराज, आंखों में आंखें देखकर बड़ी विनम्रता से बोली कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता आप क्यों मारना चाहते हो। मेक श्योर that you also carry this 50%, at least 50% अपने पास एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शायद मैं गलत नहीं भी हो सकता या नहीं भी हो सकती, सामने वाला जो कर रहा है वो उसके मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, मेरे अंदर इतना नहीं। और कभी कभी सामने वाला जो कर रहा है सच भी हो सकता है, इट डिपेंड्स व्हाट इज द सिचुएशन। लेकिन हमेशा अपने आप को ब्लेम नहीं करना, ये कोई बहुत हेल्दी बात है नहीं। ठीक है, आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। सो बेसिकली आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, हाँ जी मास्टर नहीं बनना है।